So, Hare Krishna, dear devotees, dear friends, प्रिय मित्रों। एक प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन की हम शुरुआत करते हैं, छोटी सी प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमने 16वां 18वां और 19वां 15 16 17 18 16 17 और 18वें श्लोक तक हम सब लोगों ने प्रथम अध्याय के कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक तक हम सब लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पर पांडव दल के प्रमुख सारे योद्धा गण, अपने अपने सेनापति योद्धा, सब अपने अपने सारे पांडव जो है अपने अपने भगवान श्री कृष्ण सब अपने अपने शंख बजाकर शंखनाद कर कर अपने युद्ध के प्रति अपनी स्वीकृति को जाहिर कर रहे हैं। अब जो अगला जो 19वें नंबर का श्लोक है, बहुत ही एक विशेष बहुत उत्तम श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। नभश्च पृथ्वीं चैव सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। बहुत ही अच्छा, बहुत ही विशेष श्लोक। सह उस घोष शब्द ने धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि हृदयों को व्यदारयत विदीर्ण कर दिया हृदयों को विदीर्ण कर दिया। हृदय उनके टूट गए, दिलों को तोड़ दिया, विदीर्ण कर दिया। नभः आकाश च पृथ्वी तल को च भी निश्चय ही तुमलः कोलाहलपूर्ण अभ्यनुनादयन प्रतिध्वनित करता शब्दायमान करता। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो जितने भी समस्त जो पांडवों के जो प्रमुख सेना नायक, सेनापति, स्वयं पांडव, भगवान श्री कृष्ण जो शंख बजा रहे हैं, उन सारे शंखों की जो ध्वनि थी वो कोलाहलपूर्ण बन गई। तुमलो अभ्यनुनादयन, कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी नभश्च पृथ्वीं चैव सघोषो, जो ये आवाज शंखों की ध्वनि, और इससे क्या होने लग गया, धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत, शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो इन शंखों की ध्वनि बहुत कोलाहलपूर्ण, बहुत उच्च हो गई, और वो उस ध्वनि ने उसे धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों के हृदय जो थे वो विदीर्ण टूटने लगे।
स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं शटर्ड। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। जब भीष्म जी ने प्रतापवान सिंहनादम विनुदुच्चय, हम सब लोगों ने पढ़ा, भीष्मदेव जी ने जब प्रतापवान भीष्मदेव जी ने अपने शंख को सिंह की भांति उच्च स्वर में बजाया, और जब अन्य वीरों ने दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। तो हम देख रहे हैं भगवद गीता के अंदर और महाभारत में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि जब दुर्योधन और दुर्योधन के पक्ष में भीष्म जी ने और अन्य अन्य महान योद्धाओं ने जब अपने शंख बजाए थे तो पांडवों के जो हृदय हैं या पांडव पक्ष के जो योद्धाओं के हृदय विदीर्ण हुए हों, दिल टूटे हों। परंतु यहाँ पर हम देख सकते हैं सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत, नभश्च पृथ्वीं चैवा तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। पर इसके विपरीत हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पांडवों और पांडवों के अन्य भगवान श्री कृष्ण, पांडव और जो अन्य पांडव पक्ष में जो महान योद्धा जो एकत्रित हुए, उनके शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के जो हृदय थे वे क्षण भण वे क्या हो गए, टूट गए, विदीर्ण हो गए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए थे। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है, चाहे वह कितनी ही विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर हमको समझा रहे हैं, बहुत अच्छे सिद्धांत। इसका क्या कारण था जब भीष्म जी ने क्योंकि पांडवों ने, इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास। तो परमेश्वर में, परम ईश्वर में, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो परमेश्वर में जिनका विश्वास होता है और जो लोग सदा धर्म की राह पर चलते हैं, परमेश्वर में जिनका वो कितनी ही विपरीत परिस्थितियों में, कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो, यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, वो लोग कितने ही पांडव कितनी ही विपत्ति में, या जो लोग परमेश्वर की शरण लेते हैं, जो परमेश्वर की शरण लेते हैं, जो सदा सत्य और धर्म की मार्ग पर चलते हैं, वो कितनी ही विपरीत परिस्थितियों में, विपत्तियों में क्यों ना हो, उनके हृदय में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। तो ईश्वर का, भगवान का एक जो सबसे जो कार्य होता है अभय, हस्ताभ्याम अभय प्रदा। तो भगवान जो है अपने भक्तों को अभय प्रदान, भगवान हस्ताभ्याम अभय प्रदान। तो हम सब लोगों ने देखा है भगवान की अनेक जो उनके चित्रों में भगवान ऐसे हाथ करके तो अपने भक्तों को आश्वासन, और उनके एक छोटे से आश्वासन से, उनके हाथ को बस ऐसे करने से जो है भक्तों के हृदय में क्या हो जाता है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। तो भीष्म जी ने और जब अन्य दुर्योधन पक्ष के अन्य महान योद्धाओं ने जब अपने अपने शंख बजाए थे तो पांडवों में से किसी का हृदय में कोई, उन शंख नादों ने पांडवों के हृदय में कोई किसी प्रकार का, पांडव व पांडव पक्ष में लड़ रहे योद्धाओं के हृदय में किसी प्रकार का कोई भय उत्पन्न नहीं किया। परंतु भगवान श्री कृष्ण पांडवों और उनके पक्ष में लड़ रहे महान योद्धाओं के शंखनाद ने जो दुर्योधन पक्ष के जो महान जो योद्धा थे और जितने भी दुर्योधन के भाई बंधु कौरव, जितने भी कौरव थे, उन सभी योद्धाओं के हृदय में
भय उत्पन्न कर दिया था। बहुत ही अच्छा श्लोक और बहुत अच्छा तात्पर्य के अंदर चिंतन मनन करने के लिए, हमारे चिंतन और मनन करने के लिए स्वामी प्रभुपाद जी हमको एक बहुत अच्छा सिद्धांत समझा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है और सदा सत्य और धर्म की राह पर चलता है, तो उसके हृदय के अंदर कभी भी कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ, कितनी ही विपत्तियों में वो क्यों ना घिरा हो, उसके हृदय में कभी भी भय उसके हृदय में कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसके जो कार्य हैं वो सदैव धर्म की राह पर रहे हैं। और ईश्वर की जो धार्मिक व्यक्ति सदैव ईश्वर की शरण में रहना पसंद करता है, सदैव धर्म के मार्ग पर चलना पसंद करता है, और जो धर्म के राह पर चलता है उसकी सदैव परित्राणाय साधूनां, उसकी रक्षा स्वयं परमेश्वर करते हैं। तो बहुत ही अच्छा श्लोक। प्रतिदिन हमारी वार्तालाप, हमारे चर्चा के बीच में बारिश का सा माहौल हो जाता है, अचानक से उजाले से अंधेरा हो जाता है। चलिए तो अगला जो श्लोक है उस पे हम चर्चा करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्, 20वें नंबर का जो अगला जो श्लोक है, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। तो संजय जी जो हैं राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, अथ तत्पश्चात, व्यवस्थितान् स्थित, दृष्ट्वा देखकर, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कपिध्वजः जिसकी पताका पर हनुमान अंकित हैं, प्रवृत्ते कटिबद्ध, शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए, धनुष उद्यम्य ग्रहण करके उठाकर, पांडुपुत्र अर्जुन ने, ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से, तदा उस समय, वाक्यम वचन, इदम ये, आह कहे, महीपते हे राजा। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्गत हुए। उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन जी अपने धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्गत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो धृतराष्ट्र जी के पुत्रों को, सामने वाले पक्ष में की जो सेना थी, दुर्योधन जी की सेना, धृतराष्ट्र जी के जो समस्त पुत्र हैं जो सेना में कटिबद्ध प्रवृत्ते, वह इतने व्यवस्थित रूप से उनको खड़ा होकर इतने व्यवस्थित रूप से उनको स्वामी श्री प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं शब्द का अर्थ व्यवस्थितान, प्रवृत्ते वाइल अबाउट टू एंगेज,
और यहाँ पे प्रवृत्ते कटिबद्ध, हालांकि व्यवस्थितान इस कटिबद्ध, व्यवस्थितान स्थित कटिबद्ध। एनीवेज, सो प्रवृत्ते अर्जुन जी है जो अबाउट टू एंगेज, तभी मुझको थोड़ा संदेह हुआ। यहाँ पे प्रवृत्त है लिखा हुआ है कटिबद्ध, हिंदी में जिन्होंने अनुवाद किया है, पर स्वामी श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रवृत्ते वाइल अबाउट टू एंगेज। तो अर्जुन जी जो हैं अबाउट टू एंगेज, प्रवृत्त हो रहे हैं। किसके लिए प्रवृत्त हो रहे हैं? धनुर को उठाकर शस्त्र संपाते, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। तो अर्जुन जी शस्त्र जो है अपने धनुष को उठाकर और बाण चलाने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। कटिबद्ध, व्यवस्थितान जो है कौरवों की सेना को कटिबद्ध रूप में जो है व्यवस्थित देखकर धार्तराष्ट्रान और अर्जुन जी के जो पताका, अर्जुन जी के जो रथ पर लगी जो ध्वजा है वो हनुमान जी से अंकित है। हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन, हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्गत हुआ। धनुर उद्यम्य पांडवः, तो युद्ध होने जा रहा है। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान जी ने रामचंद्र जी और रावण के युद्ध में रामचंद्र जी की सहायता की थी, जिससे राम जी विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम जी तथा हनुमान जी दोनों ही उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनकी नित्य सेवक हनुमान जी भी होते हैं, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता जी भी उपस्थित रहती हैं। तो तात्पर्य में बहुत अच्छे सिद्धांत और बिंदुओं पर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छे। युद्ध प्रारंभ ही होने वाला था, युद्ध प्रारंभ होने वाला है। और जो हैं उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना के अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे। उनका उत्साह जो धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र लड़ने के लिए एकत्रित हुए थे वो भी पांडवों के हमने पिछले श्लोकों में भी देखा। तो उनकी सेना को देखकर जो है धृतराष्ट्रों के जो पुत्रों की जो उत्साह था उसके अंदर कमी आई थी। और अर्जुन जी की जो ध्वजा है, अर्जुन जिस रथ पर आसीन है उसकी ध्वजा पे हनुमान जी अंकित है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं हनुमान जी जो हैं और वो भी विजय का प्रतीक हैं, क्योंकि हनुमान जी ने, हम सब जानते हैं, त्रेता युग के अंदर जब रामचंद्र जी और रावण का, भगवान श्री कृष्ण जब रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुए थे और उन्होंने रावण से युद्ध किया था, तो रामायण के माध्यम से हम सब लोग जानते हैं उस समय हनुमान जी ने उनकी भगवान श्री रामचंद्र जी की, भगवान श्री कृष्ण के जी की उस समय सहायता सेवक रूप के अंदर, जो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान रामचंद्र जी के हनुमान जी नित्य सेवक हैं, तो उन्होंने उनकी सहायता की थी और रामचंद्र जी उस युद्ध के अंदर विजयी रहे थे। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान जी ने राम तथा रावण के युद्ध में राम जी की सहायता की थी, जिसमें राम जी विजयी हुए थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जहाँ भी भगवान होते हैं वहाँ पर उनके सेवक जो हैं, परम सेवक, उनके जो नित्य सेवक हैं, जो उनसे कभी भी उनसे दूर होना नहीं चाहते हैं, जैसे कि बजरंगबली हनुमान जी स्वयं और भगवान की अर्धांगिनी
भगवान की नित्य संगिनी, उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता भी सदैव उनके साथ श्री, जिनका संबोधन श्री से, महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी से किया गया है, वह सदैव लक्ष्मी जी से पहले भी कई तात्पर्य में के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, मेरा ध्यान बार बार मौसम की तरफ जा रहा है, जो बहुत अंधकार, बारिश, बहुत तेज़ बारिश रोज़ प्रतिदिन, अभी सितंबर का महीना है, परंतु प्रत्येक दिन यहाँ बारिश हो रही है और बहुत मौसम जो है, तो कल भी एक श्लोक के अंदर ऐसे ही अचानक अंधेरा, फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। तो सहायता के लिए, तो इस समय अर्जुन जी की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान जी दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान, उनके नित्य सेवक हनुमान जी अवश्य होते हैं और उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता जी भी उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन जी को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ, अर्जुन जी के लिए जो परिस्थितियाँ हैं बहुत ही अनुकूल हैं, बहुत ही शुभ हैं। अर्जुन जी का रथ है, पहले ही जो रथ है वो कोई साधारण रथ नहीं है। अग्नि देव जी द्वारा जो है वो उनको प्रदान किया हुआ रथ है। अर्जुन जी के रथ के ऊपर जो ध्वजा जो लहरा रही है, उस पे हनुमान जी स्वयं विद्यमान है। उस ध्वजा पर हनुमान जी अंकित हैं और इस तरह हनुमान जी स्वयं उस ध्वजा पर, और भगवान श्री कृष्ण जो कि रामचंद्र जी हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के कारण उनके परम सेवक हनुमान जी भी अर्जुन जी के साथ पे उनके रथ पर मौजूद हैं और स्वयं भगवान जो हैं वो अर्जुन जी का निर्देशन कर रहे हैं। स्वयं भगवान अर्जुन जी को निर्देश दे रहे हैं और उनके निर्देशों का पालन करने वाले को माता लक्ष्मी, जो भी व्यक्ति धर्म की राह पे चलता है, जो ईश्वर की बात को मानता है, परम पिता परमेश्वर की बात को, जो पुत्र परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान राम, ये सब भगवान के विभिन्न अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही। तो जो भी व्यक्ति धर्म की राह पर चलता है और ईश्वर के निर्देशों का जीवन में पालन करता है, धर्म कुछ भी नहीं है, धर्म ईश्वर के निर्देश ही है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। एक पिता सदा चाहता है कि उसके जो सारे संतान हैं, वो जितने भी उसके पुत्र हैं, वो सदैव आपस में प्रेम भाव से सुखी सुखी रहें। और एक पिता प्रत्येक अपनी हर संतान को अपने ही समान संपन्न देखना चाहता है, संपन्न और खुश देखना चाहता है। तो इसीलिए जो वेदों शास्त्रों में जो निर्देश दिए गए हैं जो धर्म के, वे मानव जन कल्याण के लिए, प्रत्येक मानव के कल्याण के लिए उसको दिए गए। जो सर्वे सुखीन भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखीनः, जो शास्त्रों का और जो वेदों की रचना के पीछे जो उद्देश्य है, वह है कि समस्त मानव, समस्त जीव सुख का अनुभव कर सके। सर्वे भवन्तु सुखीनः, सब सुखी रह सके। तो परंतु जो जीव अपने परमेश्वर, अपने मालिक
समस्त सृष्टि के मालिक, समस्त जीवों के मालिक, परम पिता, समस्त जीवों के पिता, जो जीव अपने धर्म की राह पर नहीं चलते हैं, जो अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, वे निसंदेह दुख, जीवन के अंदर दुख और हार को प्राप्त करते हैं। और जो पुत्र अपने परमेश्वर पिता, परम पिता परमेश्वर भगवान के आदेशों का, निर्देशों का जीवन में पालन करते हैं, उनको वे सदा श्री लक्ष्मी, वे सदा जीत और सुख को प्राप्त करते हैं। तो ये समस्त जो परिस्थितियां हैं, तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, तो ये सारी जो परिस्थितियां अनुकूल अर्जुन जी के लिए अनुकूल हो रही थी, इनकी वास्तविकता के अंदर इनकी जो व्यवस्था, ऐसी अनुकूल परिस्थितियों की व्यवस्था स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने शाश्वत भक्त अर्जुन जी जो हैं, जो वैसे तो वास्तविकता में समस्त जीव भगवान के शाश्वत भक्त हैं, परंतु माया के अधीन होकर जो हैं, भौतिक जगत के अंदर जीव अपने ईश्वर से अपने संबंध को पूर्णतया, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपनी शिक्षाओं में बताते हैं कि जीव अपनी ईश्वर से अपने संबंध को पूर्णतया भूल जाता है और माया के अधीन होकर वह अपने ईश्वर से संबंध को भूल जाता है और उनके विपरीत कार्यों को कर दुख और हार को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो अर्जुन जी के अत्यंत अनुकूल है और अर्जुन जी का युद्ध के अंदर जीतना जो है निश्चित है, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट हैं। तो अत्यंत बहुत अच्छा, विशेष और बहुत निराला ये श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो संजय जी अपना धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र से को कह रहे हैं, इदमाह महीपते, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा होकर देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, आपके पुत्रों को एक रूप से जो संजय जी हैं वो उनको बता रहे हैं। क्या वचन कहे वो आने अगले 21वें और 22वें नंबर के श्लोक के अंदर अर्जुन जी कह रहे हैं। ये दो श्लोकों को और हम अध्ययन कर लेंगे, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है पर फिर भी चलिए दो श्लोकों को हम अध्ययन करते हैं और 21वें नंबर को और 22वें नंबर का जो श्लोक। तो 21वें नंबर का श्लोक, अर्जुना वाचा, अर्जुन जी कह रहे हैं, अर्जुना वाचा सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युता यावाद एतान् निरीक्ष्यहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। सो बहुत अच्छा श्लोक अर्जुन जी कह रहे हैं, अर्जुना वाचा सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युता यावादेतान् निरीक्ष्यहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। और जो 22वें नंबर का जो श्लोक है, साथ में दोनों हैं, कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे, कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। सो अर्जुना वाचा, अर्जुन ने कहा, सेनयोः, सेना के, उभयोः, दोनों सेना के, सेनयोर्भयोर मध्ये, दोनों सेना के मध्य में, बीच में, रथम, रथ को, स्थापय, कृपया खड़ा करे, अच्युता, हे अच्युत। तो अर्जुन जी कृष्ण भगवान का जो संबोधन है, कृष्ण भगवान को अच्युत नाम से पुकार रहे हैं। तात्पर्य के अंदर हम समझेंगे, एतान
इन सब निरीक्षे देख सकूं, मैं योद्धुकामान, युद्ध की इच्छा रखने वालों को, अवस्थितान, युद्ध भूमि में एकत्रित केह, किन किन, मया, मेरे द्वारा, तो बारिश चालू हो गई, मेरे द्वारा, सह, एक साथ, योद्धव्यम, युद्ध किया जाना है, अस्मिन, इस रण, संघर्ष, झगड़ा, समुद्र में, उद्यम्य या प्रयास में, समुद्र में, उद्यम्य या प्रयास में। तो अर्जुन जी कह रहे हैं, अर्जुन जी ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा करने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन जी कह रहे हैं, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युता, यावादेतान निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया स योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इसमें उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता ना बने अपितु अपने शुद्ध भक्त की उन्हें आज्ञा दें। वे इसमें विशेष आनंद अनुभव करते हैं कि स्वयं आज्ञादाता ना बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। तो बहुत ही अच्छा सिद्धांत, बहुत ही अच्छा तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा। ईश्वरा परमा स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के अंदर उल्लेख कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं जो परम ईश्वर हैं। ईश्वर का अर्थ होता है नियंत्रण, दूसरे को नियंत्रण करने वाला, आज्ञा देने वाला, मास्टर, प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर परमेश्वर, उनसे बड़ा कोई और ईश्वर है नहीं। और वही तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सभी उनके आज्ञा पालक हैं और उनसे ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है, किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, यद्यपि